Hi guys, welcome to Maharashtra MBA CET 2021 preparation video. So in this video we'll talk about complete preparation part, special workout, speed booster if you're not hitting good score in the mock test. So what to do for that, what should be the cutoff, how to maximize your score, and what not to do, basically do's and don't. So all these parameters we will be talking in this video. Before that, exam expected by the month of September. तो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है. अगर ऊपर नीचे टाइम होता है तो काइंडली कीप ऑन चेकिंग द सीटी सेल वेबसाइट. सो जो भी टाइम पे एग्जाम होगा इट्स ओके, बट या प्रिपरेशन के लिए अभी के लिए क्या करना है दैट वी विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो. सो महाराष्ट्र एमबीए सीईटी फॉर द ईयर 2021. Obviously top colleges we target for Jamnaral, Bajaj, Sydenham, Wellinger and the other colleges which you are seeking for. Okay, एमएमएस के लिए टारगेट करो या पीजीडीएम के लिए टारगेट कर रहे हो. सो एमएमएस के लिए टारगेट करो तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होगा आपका, पीजीडीएम के लिए कम होगा. एंड ऑब्वियसली दोनों की फीस भी वेरी करती है. एमएमएस की फीस कम होती है और पीजीडीएम की फीस ज़्यादा होती है. तो यू शुड नो रफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पार्ट. कट ऑफ वाइज 140 प्लस वी नीड टू टारगेट आउट ऑफ 200. दैट इज अ 1. एंड ये कैसे स्कोर आएगा आपका वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन प्लानिंग. कैसे प्रिपेयर करना है इफ यू हैव ऑलरेडी डन योर प्रिपरेशन, बिकॉज ऑल द एस्पिरेंट दोज हु आर टारगेटिंग फॉर सीईटी 2021. कैट का एग्जाम हो गया, आपका एनमैट हो गया, आईएफटी हो गया है, यू नो सीमैट के एग्जाम हो गए, टिस के एग्जाम हो गए. तो ये सारे एग्जाम्स खत्म हो गए. तो मोस्ट ऑफ यू हैव मस्ट हैव अपीयर्ड ऑल दीज एग्जाम्स, या इसमें से कोई ना कोई एग्जाम तो आपने लिखा ही होगा. तो प्रिपरेशन वाइज सिलेबस इज मोर और लेस सेम, बट सीटी थोड़ा सा अलग एग्जाम है. सीटी स्पीड वाला एग्जाम है और लॉजिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. तो लॉजिक वाला एग्जाम है महाराष्ट्र सीटी. सो अगर ये सारे एग्जाम्स आपने लिखे अदर एमबीए एंट्रेंस, तो वो कहीं ना कहीं आपको एड ऑन होगा एमबीए सीईटी के लेकर के. सेकंड थिंग, आइडिया ऐसा होता है कि कैट 2020 के बाद लोग सीईटी 2021 टारगेट करते हैं. इस साल थोड़ा उल्टा है, ड्यू टू कोविड एग्जाम गॉट पोस्टपोन. सीईटी 2020 के बाद लोग कैट 2021 टारगेट कर रहे हैं. सो मतलब सीईटी में नहीं निकला तो फिर कैट के थ्रू चले जाएंगे. सो इट्स गुड, प्रिपरेशन वाइज आपका एक एड ऑन रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दी फेज वाइज प्रिपरेशन. दिस इज योर फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड दिस इज व्हाट फेज 4. सो फेज 1 इज मोर ऑफ अ लर्निंग पार्ट. जितना आप स्क्रैच पे काम करोगे, कंसेप्ट पे काम करोगे, टॉपिक लर्निंग पे काम करोगे, उतना आपको फायदा रहेगा. सो इफ यू हैव जॉइन एनी कोचिंग क्लास या तो वीडियो लेक्चर्स, बुक्स जिससे भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर आपका कंसेप्ट थरो होना चाहिए. सो वीडियो लेक्चर्स एट मेन्यूअर वी हैव अ वीडियो लेक्चर्स कंसेप्ट. तो लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग एंड प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस है उससे आपके थ्योरी पार्ट वो कंसेप्ट को अच्छे से करो. सेक्शन वाइज वर्कआउट फॉर ऑल द सेक्शन, लॉजिक, इंग्लिश, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्ट एंड ऑब्वियसली टॉपिक वाइज वर्कआउट. तो ये आपका लर्निंग फेज है. अगर लर्निंग फेज अच्छा नहीं होगा तो बाकी के फेजेस में प्रॉब्लम आएगी. तो लर्निंग फेज काफी अच्छे से होना चाहिए आपको. सो मेक श्योर योर लर्निंग फेज हैज टू बी थरो विथ. नेक्स्ट इज नथिंग बट योर प्रैक्टिस पार्ट. फ्रॉम ईच टॉपिक यू नीड टू प्रैक्टिस मिनिमम 50 क्वेश्चंस. ट्रेडिशनल वे सॉल्व करने का और उसका जो शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने का, दोनों मेथड लर्न करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ई बुक्स जो भी है आपके पास, फ्रॉम दैट यू कैन प्रैक्टिस, या तो फिर हैंड आउट से भी कर सकते हो ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल. वंस अगेन इफ यू वांट बुक देन कुरियर हो जाएगा विद इन 7 days, या ई बुक का एक्सेस भी ले सकते हो. और ऑनलाइन पोर्टल जो एमबीए टर्बो प्रोग्राम है आपका फुल कोर्स, उसके अंदर वीडियो, मॉक टेस्ट, हैंड आउट्स सारे हैं. तो हैंड आउट्स के अंदर आपको एडवांस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो पजल के क्वेश्चन जो आपके सीटी के एग्जाम्स में आते हैं. अदरवाइज बुक्स में भी है प्रैक्टिस करने के लिए. सो लर्निंग इज नथिंग बट योर फेज 1 एंड फेज 2 इज नथिंग बट द प्रैक्टिस. फेज 2 के बाद फेज 3 पे आना है, टेस्ट. इट इज वेरी हाई टाइम कि आप टेस्ट पे काम करना चालू कर दो. ठीक है. सो टॉपिक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ऑन योर पोर्टल देयर आर 15 प्लस मॉक टेस्ट, 18 मॉक टेस्ट अप्रॉक्सीमेट है. सो फुल लेंथ मॉक लिखने के बाद यू विल गेट टू नो व्हाट स्कोर यू आर हिटिंग, और आपका कौन कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा वीक है, ओके है, द एरिया विच यू डोंट वांट टू सॉल्व, हेट एरिया. ये सब चीजें समझ में आएगी मॉक टेस्ट से. तो मॉक टेस्ट को ज्यादा स्ट्रेस करो. 20% प्रिपरेशन आपकी यहाँ से मिनिमम आराम से हो जाएगी. उसके बाद फेज 4 इज नथिंग बट रिवीजन. कंटिन्यू मोड में रिवीजन को रखो. कंसेप्ट जो भी आपने लर्न किया हुआ है, शॉर्टकट्स व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. तो शॉर्टकट ट्रिक्स अगर कुछ आपने डेवलप की है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीटी में वी डोंट हैव अ टाइम. सो फेज 4 इज मोर ऑफ अ रिवीजन. सो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4. उसके बाद जो है स्पेशल वर्कआउट. स्पेशल वर्कआउट मतलब सैटरडे संडे का टाइम ले लो आप, या तो फिर डेली बेसिस पे 1 घंटे का टाइम ले सकते हो स्पेशल वर्कआउट, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स पे एक बार रिवीजन लो. देयर शुड बी सम इंपॉर्टेंट नोट यू शुड मेक, अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको तो. मॉक वर्सेस एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मॉक और उसके एनालिसिस करते रहना है कंटिन्यू मोड पे. कहाँ पे लैकिंग है, हाउ यू शुड मैनेज द टाइम, योर मॉक स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें
टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी क्रूशियल। सीटी में 101% आपका क्वेश्चन छूटने वाला है, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन छूटेंगे, आप जितनी मर्जी लगा लो, बिकॉज वापस आने का टाइम नहीं मिलेगा। यू हैव ओनली 150 मिनट्स टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस। तो पूरे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं होंगे, तुक्का मटका तो लगेगा। सो वो अवॉइड करना है, उसके लिए स्मार्ट गेस पे जाना है, उसके बारे में अगेन आई टॉक फर्दर। सो टाइम मैनेजमेंट पे काम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी वर्सेस मटका, तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द मटका तुक्का नहीं मारना है। पहले 2-3 मॉक में देखो कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, जितने क्वेश्चन जेन्युइन अटेम्प्ट से सॉल्व हो रहे हैं उसमें आउट ऑफ 200 आपका कितना स्कोर आ रहा है, 100 क्रॉस हो रहा है क्या? अगर 100 क्रॉस हो रहा है विच मीन्स रिमेनिंग क्वेश्चन पे थोड़ी सी और मेहनत करनी है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पे टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, स्मार्ट गेस से जाना है rather than मटका। तो मटका तुक्का इनिशियली अप्लाई मत करो, नहीं तो वो हैबिट में आ जाएगा और रियल एग्जाम में भी आप वही करके आओगे, तो वो नहीं करना। ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट मेक श्योर accuracy has to be good. Or this is what the complete phase wise preparation which you have to adopt. After then comes your section wise section, what work you have to do. Let me talk about first quant, मैथ्स वाला एरिया जो है। क्वांट के अंदर जो प्योर मैथ्स है उसके 15 से 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आप पकड़ के चलो, 30+ क्वेश्चन आपके डीआई और डीएस से आने वाले हैं। सो इतना ज़्यादा मैथ्स पे अगर मैथ्स आपका वीक है तो इतना टेंशन नहीं लेना है, डीआई वाले क्वेश्चन को अच्छे से वर्कआउट करना है। सो अरिथमेटिक प्लस डीआई सफिशिएंट है आपका, बाकी आप क्वेश्चन पहुंच नहीं पाओगे। सो इतना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज वो बाकी के क्वेश्चन पे आपका स्मार्ट गेस ही जाने वाला है। सो आई वांट कि जितने क्वेश्चन आप पढ़ो, जितना भी प्रिपरेशन करो कौन से, वो सारे क्वेश्चन रियल एग्जाम में अटेम्प्ट होने चाहिए विद इन लेस टाइम, बिकॉज टाइम ही नहीं है अपने पास। सो अगर अरिथमेटिक पे अगर हमने काम कर लिया तो डीआई बाय डिफॉल्ट हो गया। बाकी के जो डीआई के क्वेश्चन है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबल, मिक्स ग्राफ, उसको प्रैक्टिस कर लो। तो 2 सेट मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 to 2 सेट जो मस्ट डू थिंग है कौन के सेक्शन को लेके, 1 to 2 सेट ऑन डेली बेसिस डीआई। उसको लेके ट्रिक्स सीखो कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे करते हैं, बाई शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड मैक्सिमम एक क्वेश्चन को कॉन्ट में, मतलब उसके बाद टाइम लग रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ना है वो क्वेश्चन, या तो फिर स्मार्ट गेस से जाना है। इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये आपको दिमाग में रखना है मैथ्स को लेकर के, 30, 40, 50 मैक्सिमम, 1 मिनट भी नहीं। ओके, एंड डीआई को लेकर के 1 to 2 सेट ऑन डेली बेसिस। बाकी टॉपिक आपको करने हैं, जैसे ज्योमेट्री के बेसिक आप कर सकते हो, और मेंसुरेशन, ये दोनों को लेकर के बेसिक आते हैं। नंबर सिस्टम के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो, अलजेब्रा के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। बट मेजरली व्हाट आई वांट टू से कि पूरा मैथ्स का सिलेबस आपने कर लिया, बट ये प्रैक्टिस नहीं की कि क्वेश्चन को डील कैसे करोगे विद इन अ टाइम, तो फिर पूरा पेपर वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो जितना भी प्रिपेयर करो, टाइम को दिमाग में रख के प्रिपेयर करना। नेक्स्ट इज नथिंग बट द लॉजिकल एरिया। 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके, तो 30 इसके पकड़ लो अप्रोक्सीमेट, इसके अप्रोक्सीमेट 15 से 20, कितना हो गया ये 45, 50 अप्रोक्सीमेट 25+ क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल रीजनिंग। दिस इज व्हाट द रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। 2 पजल डेली के आपको सॉल्व करने हैं, ये मस्ट है आपको, बिकॉज पूरा पजल आप सीटी में नहीं कर पाओगे। 1-2 पजल होगा जो टफ लेवल का, वो आपको छोड़ना है, तो फिर स्मार्ट गेस से 2 पजल की प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल रीजनिंग को लेके, आई रिपीट, ट्रेडिशनल रीजनिंग को लेके जितना हो सके सारे शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा टाइम सेव करने में, और वो टाइम आप पजल वाले एरिया पे लगाओगे। बाकी वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर के अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्लुएंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से वर्कआउट करना है। तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे सारे वीडियोस दिए हुए हैं, जस्ट वॉच इट 2 टाइम्स। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में नेक्स्ट फिगर, ऑड मैन आउट, एनालॉजी, तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। 25 क्वेश्चन में से आराम से अपने को 20+ लेके आना है, 25/25 नहीं आने वाला है। 20 के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो बहुत डिसेंट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। सो 20+ टारगेट करके चलो, और इजी भी है। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ट्रिकी होंगे, तो वहां पे टाइम नहीं लगाना अपने को, वी नीड टू प्ले स्मार्टली, कि 3-4 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं, क्योंकि वो आपका टाइम लेने वाले हैं, अननेसेसरी टाइम क्यों देना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्कोरिंग है। लास्ट सेक्शन जो है वो इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में वोकैब, ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, आरसी एंड वर्बल को लेकर के। तो पहले तो डेली का 2 आरसी सॉल्व करना चालू कर दो, ये आपका मस्ट डू थिंग है। और इसमें देखो टाइम कितना लग रहा है, बिकॉज आपके एमबीए सीटी एग्जाम में आरसी का लेवल थोड़ा इतना बड़ा होगा, साइज नहीं नाप रहा हूं मैं, लेवल जो है आरसी का बड़ा होगा, तो उसको रीड करना है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन भी लेंदी होंगे, तो रीडिंग में सबसे ज्यादा टाइम जाने वाला है। सो दैट इज वाई सबसे पहले थंब रूल ये लिखो कि न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू मोड में रीड करना चालू कर दो। सो एक ही न्यूज़पेपर आई एडवाइस, द हिंदू,
ठीक है ना। और जब आरसी भी सॉल्व करोगे ना तो टाइमर लगा के करो कि कितना टाइम लग रहा है, 800 वर्ड्स है या 500 वर्ड्स है या 1000 वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स को पढ़ने में, आरसी को पढ़ने में और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जो भी टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस करो और उस पर वर्कआउट करना चालू करो। वो कैब करने का अभी टाइम नहीं है, तो अगर आप जो न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू में से वो कैब काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, सो वो कैब के लिए न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो तो सफिशिएंट है। पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज, ये 2 पेज पे काम करना है अपने को। एंड ग्रामर रूल को लेके देयर आर 100 रूल्स ऑन योर पोर्टल, मेन्यूअर के पोर्टल पे ग्रामर रूल्स का पूरा पीडीएफ है और उसको लेके वीडियो लेक्चर्स भी है, उसको 2 बार देख लो, बिकॉज ग्रामर रूल्स के बेस पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सारे क्वेश्चन आपको ग्रामर रूल के, मतलब मिनिमम अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो ग्रामर को लेकर के मिनिमम, ठीक है। और आरसी को लेके मैंने बता दिया क्या करना। वर्बल में आपका फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ जंबल, ये टाइप के क्वेश्चंस। तो वर्बल इसको लेकर के ट्रिक्स होती है, जो टेक्निक्स होती है वो सब अडॉप्ट करना है आपको। तो इंग्लिश अगर आपकी पुअर भी है बट इफ यू नो द ट्रिक्स टू हैंडल द क्वेश्चन तो भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बट डू रिमेंबर कि इंग्लिश में पैराग्राफ थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। ये सब चीजें ना मॉक से डेवलप हो जाएगी, तो अगर अभी तक मॉक नहीं लिखा है ना यार तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मॉक टेस्ट लिखना चालू करो, आपको समझ में आएगा कि 150 मिनट 2.5 घंटा निकला कैसे, लगेगा कि अभी बैठा था मैंने एग्जाम लिखने। ये आपको फील होता भी होगा, जितने लोग को फील हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि 2.5 घंटे कब निकले पता नहीं चला, ऐसा लगा कि अभी मॉक लिखने बैठा था। 200 क्वेश्चन सॉल्व करते करते कुछ क्वेश्चन छूट गए। जो भी आपके साथ हो रहा है कमेंट में लिखो, दूसरे लोग को भी काफी एड ऑन होगा, हेल्पफुल होगा। सो दिस इज व्हाट द सेक्शन वाइज वर्कआउट व्हिच यू हैव टू डू फॉर क्वांट, लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ एंड व्हाट नॉट टू डू। सो कट ऑफ वाइज 140 प्लस आउट ऑफ 200 इज अ डिसेंट स्कोर। 140 प्लस अगर आप हिट कर रहे हो एग्जाम में तो ये सारे कॉलेज से आपको डेफिनेटली कॉल्स आ जाएंगे। कैसे आएगा स्कोर उस पर बात करते हैं। तो 170 अटेम्प्ट करने हैं अपने को विथ 80% प्लस एक्यूरेसी। अगर 170 80% एक्यूरेसी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 130 प्लस हो जाता है, राइट, 135 प्लस अप्रोक्सीमेट। एंड बचे वो जो 4 से 5 मार्क्स हैं वो आपके जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है उसमें अगर आपने स्मार्ट गेस से भी किया 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ तो भी 7 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं अप्रोक्सीमेट। तो 140 तो ऐसे ही हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन राइट होंगे, 80% एक्यूरेसी यार। आइडली आई सजेस्ट कि 90% एक्यूरेसी से जाओगे तो ज्यादा अच्छा है और 160 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कम कर दो बट एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करोगे अच्छे से तो स्कोर बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देखो पूरे क्वेश्चन 200 अटेम्प्ट नहीं होने वाला है तो उसके पीछे मत भागो, दैट इज अ वन। दूसरा, पूरा सिलेबस मत पढ़ो बिकॉज पूरा सिलेबस पढ़ के भी एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे अपने, ये आपको ध्यान में रखना है। 20 से 30 क्वेश्चन छूटने वाले। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, मतलब हर बार ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है सर ये सेक्शन छूट गया, ये 50 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए सर, इजी वाला क्वेश्चन जो था वो बाद में देखा मैंने। सो मॉक स्ट्रैटेजी को लेकर के अलग से मैं वीडियो बना लूंगा, हाउ टू अटेम्प्ट दी मॉक एंड हाउ टू डील विद द पेपर। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दो, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम कि कैसे मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे एग्जाम में डील करते हैं क्वेश्चंस को लेके। नॉट टू डू में मटका तुक्का वाली हैबिट नहीं चाहिए अपने को। बहुत ऐसी हैबिट है ये जो आपको आपकी एक्यूरेसी पे बहुत इंपैक्ट करेगा। सो जेन्युइन अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए कि 130, 40, 50 जो भी है आपका जेन्युइन अटेम्प्ट है, रिमेनिंग मेरा तुक्का मटका है, उसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं। आइडियल टारगेट हैज टू बी 140 प्लस का, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आफ्टर तुक्का मटका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, मिस नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं। दूसरा, मार्क करके सेव करना मत भूलना, अदरवाइज आपको मार्क्स उसके नहीं मिलेंगे। सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी सिली मिस्टेक, यू कैन से डोंट डू दिस मिस्टेक, अदरवाइज सेव नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सो सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट मत हो बिकॉज ऑफ द मॉक स्कोर। सो मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहा है आपका इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा भी आ रहा है तो कि ओवर कॉन्फिडेंट की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और अगर मार्क्स कम भी आ रहा है, लेस देन 100 है, 100 के अराउंड है, सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्या पता रियल एग्जाम कैसा होगा, वी डोंट नो, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, वी डोंट नो। सो मॉक टेस्ट के स्कोर से अपने आप को जज मत करो, आपकी प्रिपरेशन को जज मत करो। तो ये ओवरऑल आपका मैंने बता दिया कि क्या क्या करना है। एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट द स्पीड बूस्टर, बट बिफोर दैट लेट मी गाइड यू रिगार्डिंग द ऑनलाइन MBA turbo program, mock test program. Alright, to join us for the online program, log on to menuedu.com website, then buy online MBA entrance, and then here you can see full course books, mock test, sectional courses. So full course पे click कर लो and MBA turbo program, this is what the program I was talking about, full course
इसके अंदर आपको वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक टेस्ट, 18 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ऑल दिस थिंग यू विल बी गेटिंग. Likewise, if you go back, mock test, if you want to write mock test, want to join for the mock test program, 10 sectional and 18 full in mock test, so you can join us for the mock test program. And topic test के लिए भी you can join us. तो ये topic test है आपका. Likewise, if you will go back, कोई section अगर weak है, logic, maths, critical reasoning, English, so sectional courses also you can join us. And lastly, books for the practice purpose. हार्ड कॉपी बुक चाहिए तो ऑर्डर कर लो, विद इन वर्किंग 7 days आपके घर पे कुरियर हो जाएगी. Otherwise you can take the access of ebooks. So all these program link I have mentioned in the description, so kindly check the description. Alright, so next is nothing but the speed booster. जितने लोग का प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, अब वेट कर रहे हैं कि एग्जाम की डेट आए. सो या तो फिर स्कोर नहीं आ रहा है, 100 के नियर बाई हो, 110 120 पर एम्बल कर रहे हो. सो व्हाट यू हैव टू डू टू मैक्सिमाइज योर स्कोर? फर्स्ट इज नथिंग बट द मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करो, कि पहले कौन सा सेक्शन अटेंड करूंगा एंड उस सेक्शन में भी कौन से टॉपिक को अटेम्प्ट करने, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा मेरा वीक एरिया है, बेसिकली वो सब पे काम करना है आपको. अरेंजमेंट एंड पजल पे वर्कआउट करो. आरसी हो गया प्लस डीआई हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पे टाइम थोड़ा लग सकता है आपको. डीआई में तो स्कोर आ जाएगा, बट आरसी में थोड़ा सा डेटा आपको बड़ा बड़ा दिया रहेगा तो रीड करने में टाइम जाएगा. शॉर्टकट ऑप्शन एलिमिनेशन, ये वंडरफुल्ली काम करेगा. अगर आपको पास शॉर्टकट है क्वेश्चन को लेकर के, या तो फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके इफ यू कैन डील विद द क्वेश्चन, या तो फिर ऑप्शन से जा रहे हो, ये सब पैरामीटर्स आपको हेल्प करेगा टू बूस्ट योर स्कोर. सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट एवरीवन टू डिफाइन पर सेक्शन में क्या टाइम देने वाला हूँ. लॉजिक में फॉर एग्जांपल 75 क्वेश्चन के लिए यू विल बी डिवोटिंग माइट बी 60 मिनट या तो 50 मिनट्स का टाइम. तो वो टाइम में मैं पेपर को कैसे सॉल्व करूंगा. एंड सेम गोज टू द क्वांट एंड इंग्लिश एंड द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. कंप्लीट मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो वेरी सून आई विल बी मेकिंग, सो दैट यू शुड नो हाउ टू डील विद द mock test. So that's all guys, I hope ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा in terms of the preparation. Let me summarize कि मैंने क्या क्या बताया आपको. फेज वाइज प्रिपरेशन, सेक्शन वाइज वर्कआउट, आफ्टर देन स्पेशल वर्कआउट क्या करना है, स्पीड बूस्टर्स एंड कट ऑफ क्या रहेगा, व्हाट नॉट टू डू. सो ये सब पैरामीटर्स पे अगर ध्यान से करोगे प्रिपरेशन तो आराम से अच्छा स्कोर आएगा. September is the time you can expect your exam date. And regarding the preparation, ऑनलाइन प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, सेक्शनल कोर्स, कोई सेक्शन अगर आपका वीक है या तो बुक्स, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड फ्रॉम देयर यू कैन जॉइन अस फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम. डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया लिंक, सेपरेट यूट्यूब चैनल है एमबीए को लेकर के. एंड इंस्टाग्राम पे तो वो कैब आपका वहाँ से डेवलप कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट होते हैं वो कैब, जीके के क्वेश्चंस एंड एग्जाम अपडेट नोटिफिकेशन, टेलीग्राम ग्रुप एंड द फेसबुक पे. सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी हैंडी फॉर यू पीपल इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन एंड ऑब्वियसली चैनलाइजिंग और प्रिपरेशन. तो ये वीडियो को शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड को जो भी एनडीए सीटी के लिए प्रिपेयर करने वाला है. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.